अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम इन लेसन नंबर 4। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा का चौथा सबक और इस सबक में हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। तो हरकत हरकत की जमा है। हरकत हम किसको कहते हैं? ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम ताउज़ और तस्मिया ज़रूर रीड करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम सबक नंबर 4 की पहली क्लास स्टार्ट करेंगे और इस क्लास में हम फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करेंगे। तो ये सबक जो है ये भी बिल्कुल सेम पिछले असबाक की तरह ही है। इसमें भी हम सिंगल हरूफ को ही रीड करेंगे। तो इसमें जस्ट क्या है कि हरकत शामिल की गई हैं। तो इस सबक में हम हरूफ को हरकत के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हम हरकत के साथ हरूफ को किस तरह पढ़ते हैं। तो चले हम देखते हैं कि हरकत क्या होती हैं। ज़बर, ज़ेर और पेश को हरकत कहा जाता है और ज़बर, ज़ेर, पेश को हम फ़तहा, कसरा और दमा भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स में हम देखते हैं कौन सी अलामत है। तो हरफ के ऊपर जो अलामत है इसको फ़तहा या फिर ज़बर कहा जाता है और फ़तहा या ज़बर जो है हमेशा हरफ के ऊपर होता है। इस अलामत को फ़तहा या फिर ज़बर कहा जाता है और ये हमेशा हरफ के ऊपर होता है। नेक्स्ट, इस बॉक्स में हमारे पास हरफ के नीचे जो अलामत है इसको कसरा या फिर ज़ेर कहा जाता है और कसरा या ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे होता है। नेक्स्ट, इस बॉक्स में हमारे पास ये ऊपर मुड़ी हुई अलामत है इसको पेश या फिर दमा कहा जाता है और पेश या दमा जो है ये भी हमेशा हरफ के ऊपर होता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि पिछले असबाक में हमने इस हरफ को अलिफ पढ़ा था। ठीक है, पिछले असबाक में हमने इसको अलिफ पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी अलिफ के पास कोई भी साइन होता है जैसे फ़तहा, कसरा, दमा, ज़बर, ज़ेर, पेश या इसके अलावा और भी कोई साइन हो तो तब हम उसको हमज़ा कहते हैं। ठीक है, जब अलिफ के पास कोई भी साइन हो तो तब उसको हमज़ा कहा जाता है, अलिफ नहीं कहा जाता। तो आपने इसको याद रखना है, आपने इसको हमज़ा पढ़ना है। मोस्टली स्टूडेंट इसको अलिफ पढ़ते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अलिफ के पास जब भी कोई अलामत होगी तो तब हम उसको हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। तो चलें अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे रीड करेंगे इसको, हरूफ को हम हरकत के साथ कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हरफ को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसके पास जो भी अलामत होगी उसको पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम उस हरफ की आवाज़ निकालेंगे। तो जैसे कि इस बॉक्स में हमारे पास हरफ जो है वो है हमज़ा। हरफ कौन सा है? हमज़ा। और उसके पास अलामत कौन सी है? फ़तहा। ठीक है, फ़तहा या फिर ज़बर। तो फिर हम इसकी साउंड निकालेंगे, हमज़ा, फ़तहा, आ। ठीक है, सबसे पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसकी अलामत को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी आवाज़ निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे हमज़ा, फ़तहा, आ, हमज़ा, फ़तहा, आ। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इसको लंबा कर देते हैं, ठीक है, तो वो गलत होगा। ठीक है, आपने ना तो इसको ज़्यादा लंबा करके पढ़ना है हरकत को और ना ही आपने झटका लगा के पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ते हैं हमज़ा, फ़तहा, आ, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने ना तो इसको लंबा करना है और अगर आप इसको पढ़ते हैं हमज़ा, फ़तहा, आ, तो ये झटका लगा के आप पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग भी चेंज होगा, ये भी गलत पढ़ा जाएगा। तो बिल्कुल सही हम इसको किस तरह पढ़ते हैं? हमज़ा, फ़तहा, आ, हमज़ा, फ़तहा, आ। तो ये बिल्कुल इसको सही पढ़ने का तरीका है कि आपने ना तो इसको ज़्यादा लंबा करना है और ना ही इसको
झटका लगा के पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने सही इसको पढ़ना है, हमज़ा फतहा आ, हमज़ा फतहा आ। नेक्स्ट सेम पहले हम हरफ को देखेंगे, फिर उसकी अलामत को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी आवाज़ निकालेंगे। तो हरफ हमारे पास है हमज़ा, और हमज़ा के पास कौन सी अलामत है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़तहा। तो एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जो फ़तहा है, ज़बर है, इसकी आवाज़ ऊपर की तरफ आती है, जैसे हमज़ा फ़तहा आ, हमज़ा फ़तहा आ, तो फ़तहा की आवाज़ ऊपर की तरफ आती है। नेक्स्ट बॉक्स में भी सेम हमने पहले हरफ को देखना है, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी साउंड को, आवाज़ को। तो जैसे हरफ हमारे पास है हमज़ा, और अलामत कौन सी है, कसरा या फिर ज़ेर। हमज़ा कसरा, और उसकी आवाज़ क्या होगी, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा कसरा ई। तो यहाँ पे भी आपने लंबा करके नहीं पढ़ना। जैसे अगर आप इसको पढ़ते हैं हमज़ा कसरा ई, तो ये फिर रॉन्ग होगा, ठीक है, इसके मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो आपने इसको लंबा नहीं करना, या फिर आपने इसको झटका लगा के नहीं पढ़ना, इस तरह हमज़ा कसरा ई, इस तरह भी आपने नहीं पढ़ना, ये भी गलत होगा। तो हम इसको सही किस तरह पढ़ेंगे, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा कसरा ई। नेक्स्ट हमारे पास है, इस बॉक्स में भी हमने पहले हरफ को देखना है, और फिर उसके बाद हम उसकी अलामत को देखेंगे, फिर उसकी आवाज़ को देखेंगे। तो हरफ हमारे पास है हमज़ा, और हमज़ा के ऊपर अलामत कौन सी है, दमा या फिर पेश। हमज़ा दमा, और उसकी आवाज़ क्या होगी, ओ। तो जो पेश या दमा की आवाज़ होती है, उसको हम जब पढ़ते हैं तो हम अपने जो लिप्स होते हैं उनको बिल्कुल गोल करते हैं, तब दमा की आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे हमज़ा दमा ऊ, तो दमा की आवाज़ निकालते हुए, पेश की आवाज़ निकालते हुए हम अपने होंठों को बिल्कुल गोल करते हैं, तो दमा की आवाज़ आती है। तो इसी तरह आपने जब हमज़ा दमा ऊ पढ़ना है, तो तब आपने इसको लंबा नहीं करना। अगर आप इसको पढ़ते हैं हमज़ा दमा ऊ, तो ये बिल्कुल गलत होगा, इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और अगर आप इसको पढ़ते हैं हमज़ा दमा ऊ झटका लगा के, तो ये भी गलत होगा। तो हम इसको बिल्कुल सही किस तरह पढ़ते हैं, हमज़ा दमा ऊ, हमज़ा दमा ऊ, हमज़ा दमा ऊ। तो एक बार फिर रीड करते हैं, हमज़ा फ़तहा आ, हमज़ा फ़तहा आ। नेक्स्ट हमज़ा कसरा ई, हमज़ा कसरा ई, हमज़ा दमा ऊ, हमज़ा दमा ऊ। तो जब हम इनको स्पेलिंग के बगैर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आ ई ओ, आ ई ओ। नेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास सबसे पहले हम सेम पहले हरफ को देखेंगे, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी आवाज़ को। तो हरफ है हमारे पास हा, अलामत है फ़तहा या ज़बर। तो साउंड क्या होगी, हा फ़तहा हा, हा फ़तहा हा। नेक्स्ट पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी अलामत को देखेंगे, और फिर हम उसकी आवाज़ निकालेंगे। तो हा कसरा ही, हा कसरा ही। नेक्स्ट सेम हम पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को पढ़ेंगे, फिर हम उसकी आवाज़ निकालेंगे। जैसे कि हा दमाहू, हा दमाहू। तो एक बार तीनों को पढ़ते हैं, हा फ़तहा हा, हा कसरा ही, हा दमाहू, हा
ही, हु। नेक्स्ट सेम इधर भी पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी आवाज़। तो हरफ हमारे पास आइन है, अलामत फतहा है और साउंड देखते हैं। तो आइन फतहा आ, आइन फतहा आ, यानी आपने ना ज़्यादा लंबा करना है और ना ही झटका लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट सेम पहले हरफ को पढ़ेंगे, फिर अलामत को, फिर उसकी आवाज़ को। आइन कसराई, आइन कसराई। तो ना आपने ज़्यादा लंबा करना है, ना ही झटका लगा के पढ़ना है। नेक्स्ट आइन दमाउ, आइन दमाउ। तो तीनों को हम एक बार फिर पढ़ते हैं। आइन फतहा, आइन कसराई, आइन दमाउ। और बगैर स्पेलिंग के पढ़ते हैं। आ, ऐ, औ, आ, ऐ, औ। नेक्स्ट सेम पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को पढ़ेंगे और फिर हम उसकी आवाज़। हा फतहा हा, हा फतहा हा। नेक्स्ट पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी आवाज़ को। हा कसराही, हा कसराही। नेक्स्ट पहले हम हरफ को पढ़ेंगे, फिर उसकी अलामत को, फिर उसकी आवाज़ को। हा दमाहु, हा दमाहु। आपने ना तो ज़्यादा लंबा करके पढ़ना है और ना ही आपने झटका लगा के पढ़ना है, आपने दरमियाना इसको पढ़ना है इस तरह। हा दमाहु। तो दोबारा स्पेलिंग के बगैर पढ़ते हैं। हा ही हु, हा ही हु। तो इस तरह आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। आपने ख्याल रखना है कि जब आप जो है वो ज़बर ज़ेर पेश फतहा कसरा दमा के साथ हरूफ को पढ़ेंगे तो आपने ना तो ज़्यादा लंबा करके पढ़ना है और ना ही आपने बिल्कुल झटका लगा के पढ़ना है। तो चलें आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।